नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आईएएस की तैयारी के दौरान किस तरह का बुक्स लें, किस तरह का बुक्स ना लें। जो बच्चे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं उनको सामने बहुत बड़ा संदेह ये होता है कि हम कौन से बुक्स लें, क्योंकि एक बुक्स ही ना बहुत सारे राइटर के होते हैं, बहुत सारे ऑथर के होते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट बुक लेके ना फंस जाते हैं, उसमें हमारा प्रिपरेशन भी नहीं हो पाता और हम तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये वीडियो उस लोगों के लिए है जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको बुक्स लेने हैं, वो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री का जो पोर्शन है वह 20% 25% यूपीएससी में आता है। यूपीएससी में 25% क्वेश्चन यूपीएससी हिस्ट्री से ही आता है। तो हिस्ट्री में सबसे पहला जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आप ले लीजिएगा स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का मॉडर्न हिस्ट्री आता है, छोटी सी बुक आता है, वो ले लीजिएगा स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री का। और एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, भारत का प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट इंडिया, ये लीजिएगा रामचरण शर्मा का, RS शर्मा का ये बुक्स लीजिएगा जो एंशिएंट इंडिया के लिए बहुत उपयोगी है। और फिर लीजिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास ले लीजिएगा अखिल मूर्ति। ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें पूरा ही पर्याप्त है। इस बुक में आप पढ़िएगा, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको मैं हिस्ट्री के 3 बुक्स बता दिया, एक बता दिया मॉडर्न हिस्ट्री का, दूसरा एंशिएंट हिस्ट्री का, तीसरा वर्ल्ड हिस्ट्री का। उसके साथ ये आप क्या ले लीजिएगा, ये क्या नाम है, मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का एक बुक ले लीजिएगा। ये बुक है पूनम दलाल दहिया, जो IRS ऑफिसर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर है, और एक महिला है, इन्होंने राइट किया है बुक। ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मध्यकालीन भारत। तो आपके पास हिस्ट्री के 4 बुक होंगे, तो आप हिस्ट्री के 4 बुक में आप क्लियर कर लेंगे। हिस्ट्री के लिए 4 बुक्स पर्याप्त हैं। पहला स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया, दूसरा RS शर्मा का प्राचीन भारत, और तीसरा मध्यकालीन भारत, और चौथा विश्व का इतिहास। ये 4 आप ले लीजिए, आपका पूरा हिस्ट्री कम्प्लीट हो जाएगा। और एक ले लीजिएगा मैप इंटायर। हिस्ट्री में क्या होता है कि मैप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है, तो मैप्स के बारे में दे दिया, मैप पर जिसमें मैप्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये बुक्स। एक ले लीजिएगा मैप्स, हिस्ट्री मैप्स के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आईएएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है उसको बोलते हैं भारत की राजव्यवस्था। ये भारत की राजव्यवस्था है, ये लक्ष्मीकांत का बुक है, इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट बुक। ये लक्ष्मीकांत है, अगर आपने पढ़ लिया तो आप समझिए कि पूरा संविधान आपको पढ़ लिया, आपने पूरा राजव्यवस्था पढ़ लिया। ये बुक ही अपने आप में सफिशेंट है। ये बुक ले लीजिएगा, बहुत ही कम दाम में आपको अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब आगे लेते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये देखिए इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह का। ये इकोनॉमी के लिए सफिशिएंट है। अगर ये आप बुक ले लिया, आपने पूरा रीड कर लिया, तो समझिए कि आपने इकोनॉमी पूरा कंप्लीट कर लिया। ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। ये बुक्स को आप परचेस कीजिएगा, कि हम अमेजोन से या फ्लिपकार्ट किसी तरह से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन लेते हैं क्या, कला संस्कृति, भारतीय आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला एंड संस्कृति, नितिन सिंघानिया का है। जो नितिन सिंघानिया पश्चिम बंगाल में एक IAS अफसर हैं, उन्हीं का ये राइटर ये बुक है, उन्होंने ये बुक को ऑथर किया है, उन्होंने ऑथर हैं, नितिन सिंघानिया का बुक है भारतीय कला और संस्कृति। इसमें से अराउंड 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं यूपीएससी में, तो ये बुक्स भी सफिशिएंट है भारतीय कला और संस्कृति के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे का CSET। जब प्री का एग्जाम देते हैं तो 2 एग्जाम होता है, एक GS का होता है, एक CSET का होता है। CSET का होना, क्वालिफाई होना बहुत अनिवार्य है। बहुत सारे बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे GS को पास कर जाते हैं और CSET को पास नहीं करते। CSET के लिए इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप दृष्टि IAS का मंगा लीजिएगा, CSET का बुक, ये आपके लिए एफिशिएंट होगा। इसको आप पूरा रीड कर लीजिएगा, आप CSET आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा। और नेक्स्ट निबंध एस्से का जो 250 नंबर का आता है मेंस में, निबंध दृष्टि का निबंध, दृष्टि IAS, ये निशांत जैन जो IAS अफसर हैं राजस्थान में, उनका ये बुक है। दृष्टि IAS का तरफ से बना हुआ, ये पब्लिकेशन की तरफ से निबंध दृष्टि, ये बुक ले लीजिएगा। इस बुक्स को आप प्रॉपर से आपने रिविजन कर लिया, पढ़ लिया, तो आप पूरी तरह 250 में से 125 मार्क्स आराम से ला सकते हो इस एस्से में, निबंध में। तो निबंध के लिए बेस्ट बुक है निशांत जैन का। ठीक है, नेक्स्ट पर्यावरण और परिस्थिति यानी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। धीरे धीरे IAS में इसका वेट बढ़ता चल जा रहा है, वायुमंडल के कारण, वायुमंडल में जो चेंज आ रहे हैं उसके कारण। तो ये बुक आप ले लीजिएगा। रवि P अग्रवाल जो साइंटिस्ट है, अभी इंडिया में जो साइंटिस्ट है रवि P अग्रवाल, उनका बुक है पर्यावरण, परिस्थिति एवं जैव विविधता। ये बुक आप ले लीजिएगा, इकोलॉजी एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी आपको मिल सकता है।
ठीक है। अब ले लीजिएगा लास्ट में बच गया क्या, ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं भूगोल। माजिद हुसैन का भारत का भूगोल, ये जो बुक है, ये बुक आप पढ़ लीजिएगा, पूरे भारत के लिए है। ये बुक में सारे भारत के जितने भी भूगोल से जो जुड़े हुए हैं सारे इस बुक्स में आपको मिलेंगे। इस बुक को आप परचेज कीजिएगा। माजिद हुसैन का है बुक भारत का भूगोल, ये अपने आप में बहुत सफिशिएंट है और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसके अलावा जब ये सारे बुक्स आपने रेफरेंस, जो मैंने अभी बताया, ये सारे रेफरेंस बुक थे। रेफरेंस बुक के बाद आपको कम से कम बस लूसेंट का, जो लूसेंट है उसका समान ज्ञान लेना पड़ेगा। इसको आपको एग्जाम से 10 दिन 20 दिन पहले आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ये बुक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक में बहुत सारे समान ज्ञान है, नॉलेज है, जो इसमें से कम 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में। या पंजाब पीसीएस दीजिए, या बिहार पीसीएस दीजिए, या यूपी पीसीएस दीजिए, या राजस्थान पीसीएस दीजिए, कोई भी पीसीएस में इसमें से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आने हैं। तो आप एक्स्ट्रा में लूसेंट का बस ये ले लीजिएगा, समान ज्ञान लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। उसके बाद आप लीजिएगा इथिक्स के लिए, यानी नीति शास्त्र, जो 250 नंबर का मेंस में पेपर है, नीति शास्त्र इसको बोलते हैं, इथिक्स। इसके लिए बुक ले लीजिएगा, डॉक्टर सुब्बाराव का ये बुक है, नीति शास्त्र एवं अभिकृति। ये इथिक्स के लिए बेस्ट बुक है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा तो आपका ये पर्याप्त है इथिक्स के लिए। इथिक्स आईएएस के लिए बहुत जरूरी है और ये 250 नंबर का पेपर है। आप ये जी सुब्बाराव का बुक्स है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, यानी इसको बोलते हैं इथिक्स का बुक है नीति शास्त्र का, ये आप परचेस कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको पढ़ने से आप पूरा आप इथिक्स के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी एग्जाम को हम देते हैं तो हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस प्रकार हैं, किस टाइप के हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप दिशा पब्लिकेशन का, जो मुनाल ठाकुर का है, मुनाल पटेल का, तो उनका ये जो बुक है दिशा पब्लिकेशन का, ये है। आप इस बुक को आप बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए। ये बुक प्रीवियस ईयर का है, मतलब कि पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया हुआ है। जब भी आप यूपीएससी के एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम देने का सोचते हैं, तो आप पहले इस बुक को परचेज कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब आप इस एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको नॉलेज होता है कि पेपर किस एरिया से आ रहा है, किस सेक्टर से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है। तो ये बुक आप मंगाइएगा, बहुत अच्छा है, यूजफुल है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है मेंस सॉल्व पेपर। जिस तरह से प्रीवियस ईयर मैंने आपको बताया प्री के लिए, उस तरह से मेंस के लिए सॉल्व पेपर है दृष्टि का। जो प्रीवियस ईयर में मेंस जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका पूरा विवरण इसमें डिटेल दिया हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, किस तरह से उसे टाइप करना होता है, किस तरह से उसे लिखना होता है, किस तरह से हेडिंग लगाना होता है। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें लिखा हुआ है। आप इस बुक को ध्यान से देख लीजिए। दृष्टि आईएएस का मेंस पब्लिकेशन का है मेंस सॉल्व पेपर, आप इसको परचेस कीजिएगा। ये मेंस के लिए अपने आप में पर्याप्त है। अब क्या हुआ कि करंट अफेयर के लिए आप किसी भी मैगजीन, किसी भी कोई भी आप पेपर, जैसे द हिंदू हो गया, या आपको भी आप एक तरह से परिवर्तन का यूज कर सकते हैं, या डेली न्यूज पेपर का उपयोग कर सकते हैं। बट मैंने जो यूज किया वो किया दृष्टि आईएएस का, दृष्टि करंट अफेयर टुडे, जो पर ईयर आता है, हर एक साल हर एक ईयर के लिए आता है। तो ये आप परचेस कर लीजिए। जब एग्जाम टाइम देने जाइएगा तो आप दृष्टि आईएएस का दृष्टि करंट अफेयर जो वार्षिक आता है, आप इसको आप परचेस कर लीजिएगा। दृष्टि का सेम दृष्टि का है मैगजीन जो मंथली आता है, आप उसको परचेस करके आप पढ़ सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर के लिए अगर पेपर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप मंथली या ईयरली आप दृष्टि आईएएस का, जो दिल्ली में इसका कोचिंग सेंटर है, दृष्टि आईएएस का आप करंट अफेयर यूज कर सकते हैं। मैंने यही यूज किया है, आप भी यही यूज करें, ये बहुत उपयोगी है आपके लिए। और जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम से आप एक महीने पहले आप टेस्ट सीरीज का उपयोग करें। टेस्ट सीरीज मतलब आप टेस्ट लगाएं, जितना आप टेस्ट लगाएंगे आपको उतना ज़्यादा नॉलेज आएगा। जैसे मैंने टेस्ट सीरीज लगाने के लिए मैंने विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है। देखिए आप बिजनेस आईएएस का टेस्ट सीरीज आप इसको ज्वाइन कीजिए, विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज, या आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, या आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। मैंने विजन का आईएएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है और ये विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज है। आप इसको ऑनलाइन से मंगा सकते हैं या ऑफलाइन, दोनों तरह से मंगा सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज दीजिए, आप मार्क्स के चक्कर मत रहिए, मार्क्स आपका कम आए उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जिसके आपका नंबर बढ़िया है, मार्क्स बढ़िया है, आपका बेहतर सुधार हो। और लास्ट में इंपॉर्टेंट आप बता रहा हूँ, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आईएएस के साथ, यानी यूपीएससी के साथ स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में आप सेवा चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, तो बिहार के लिए एक बिहार का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक जो बुक है, जो बीपीएससी के लिए बहुत बढ़िया है, प्रीवियस ईयर के लिए। ये आप बुक परचेस कर लीजिएगा। ये किरण पब्लिकेशन का है बुक, बहुत बढ़िया बुक है बीपीएससी की। अगर आप स्टेट पीसी का तैयारी करना चाहते हैं तो ये बीपीएससी का बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक और लास्ट बुक है बिहार एक परिचय, बिहार के बारे में पूरा समग्र जानकारी दिया हुआ है। अगर आप बिहार में तैयारी कर रहे हैं, अधिकारी बनने के लिए बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं,
तो बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार एक परिचय। इस तरह से मैंने आपके पास मेरे पास जितने बुक थे मैं आपको सब बुक बता दिए। आपको अगर जो बुक लेना होगा आप उसको बुक परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।